एक तरफ तो विपक्षी दल मॉनसून सत्र के दौरान हंगामा कर संसद नहीं चलने दे रहे हैं, जिससे देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी देश के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पीएम मोदी की सही नीतियों की वजह से ही भारत आज अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें स्थान पर है और पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को तीसरे नंबर पर ले जाने का ऐलान भी कर दिया है। भारत हर दिन एक इतिहास रच रहा है, लेकिन विपक्षी दल अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक साथ गठबंधन कर भारत को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। संसद न चलने की वजह से देश के टैक्सपेयर्स का पैसा विपक्ष की वजह से बर्बाद हो रहा है। सरकार की ओर से मणिपुर पर चर्चा के लिए बुलाए जाने के बाद भी विपक्ष हंगामा कर रहा है। वहीं आज तो विपक्षी नेताओं ने काला कपड़ा पहनकर अपना विरोध जताया है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भारत मंडपम के रूप में देश को एक खूबसूरत उपहार दिया है। आज दुनिया भारत की बढ़ती ताकत के आगे नतमस्तक है, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? भारत के बढ़ते हुए कदम और भारत का बढ़ता हुआ कद इस भव्य भारत मंडपम से पूरी दुनिया देखेगी। वहीं भारत के विकास में भागीदार बनने की जगह विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहा है। विपक्ष ने INDIA नाम का गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन देश के लोग क्या ऐसे विपक्ष को चुनेंगे जो देश का नुकसान कर रहा हो? ये बड़ा सवाल है। हालांकि गठबंधन बनने के बाद भी विपक्ष में मच गई है खलबली। कैसे केजरीवाल की बढ़ गई है आफत, बताएंगे आपको इस खबर में। वहीं इसके अलावा मोदी के सामने कैसे विपक्ष का हो गया है बुरा हाल, वो भी बताएंगे आपको इस खबर में। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, बने रहिए अंत तक। मणिपुर के चक्कर में ममता बनर्जी अब बीजेपी के निशाने पर आ गई हैं। मणिपुर पर बवाल काट रहे विपक्ष को बीजेपी ने ऐसा फंसाया है कि विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। भारत में एक कहावत है कि दिया तले अंधेरा, और ये कहावत बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि जो टीएमसी संसद के भीतर मणिपुर महिला अपमान की बात पर चर्चा चाहती है, वो बंगाल में हुई महिला अपमान की घटना से दूर भाग रही है। क्या ये ममता बनर्जी का राजनीतिक दोहरा चरित्र का चेहरा नहीं दर्शाता? क्या है खबर, बताते हैं आपको। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद से लेकर अब तक राज्य के कई हिस्सों में महिलाओं को निर्वस्त्र कर पीटने और बाकी की बर्बरता की घटनाओं को लेकर विधानसभा में चर्चा से स्पीकर ने इनकार कर दिया है। बीजेपी की ओर से दिए गए चर्चा के प्रस्ताव को अध्यक्ष विमान बैनर्जी ने स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधानसभा सत्र की शुरुआत में आसनसोल दक्षिण से बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पाल ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की स्थिति पर चर्चा की मांग करते हुए एक प्रस्ताव लाया, लेकिन स्पीकर विमान बैनर्जी ने प्रस्ताव लाने की इजाजत नहीं दी। इसीलिए बीजेपी विधायक दल के सदस्यों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। बाद में बीजेपी विधायकों ने सत्र कक्ष के बाहर राज्य सरकार और स्पीकर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा ने बताया कि हम पश्चिम बंगाल में महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में बोलने की अनुमति नहीं है। हमें विधानसभा के अंदर चर्चा करने की इजाजत नहीं दी गई। हम मुख्यमंत्री की निंदा करते हैं, जो एक महिला होने के बावजूद पश्चिम बंगाल की महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकती। अगले सोमवार को अशांत मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटना की निंदा के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। प्रस्ताव को लेकर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा ने कहा कि अगर मणिपुर को लेकर कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन मालदा के बारे में आप जानते ही हैं, वहां 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर पीटा गया। उस तरह की घटना एक दिन पहले सिलीगुड़ी में भी हुई। इन तमाम घटनाओं पर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। वहीं तृणमूल विधायक इदरीस अली ने कहा कि भाजपा हम पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है, क्योंकि वो देश की जनता को मणिपुर के बारे में जवाब नहीं दे पा रही। तो देखा आपने कैसे ममता बनर्जी की पार्टी और विपक्ष एक्सपोज हो गया। एक तरफ तो दिल्ली में सभी विपक्षी दल मणिपुर पर चर्चा की मांग करके बवाल काट रहे हैं और संसद नहीं चलने दे रहे, जबकि केंद्र सरकार सामने से चर्चा के लिए विपक्ष को बुला रही है। गृह मंत्री अमित शाह पत्र लिखकर विपक्षी नेताओं को मणिपुर पर चर्चा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की जहां सरकार है, वहां के विधानसभा में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में चर्चा से लोग भाग रहे हैं। इंडिया गठबंधन के गठन के बाद से ही विपक्षी गठबंधन में घमासान मचा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा बवाल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के गठबंधन में शामिल होने को लेकर कांग्रेस में मचा हुआ है। दिल्ली कांग्रेस और पंजाब कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी के बाद भी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस नेतृत्व ने गठबंधन में शामिल करवाया, लेकिन अब पंजाब से जो खबर आ रही है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। विपक्षी गठबंधन में आम आदमी पार्टी के होने और पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस 2 मतों में बंटने लगी है।
कांग्रेस के सीनियर नेता जहां इसके खिलाफ हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग के पंजाब में सीट शेयरिंग नहीं होने की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा पंजाब में इस प्रकार के किसी भी गठबंधन को लेकर बिल्कुल मुखर हैं। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिल्ली में मुलाकात की और अपना पक्ष भी रखा। इस बात की पुष्टि खुद बाजवा ने की है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें क्या भरोसा दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर के कांग्रेस के दो हिस्से में बंटने का संकेत इस बात से भी मिलता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश प्रधान राजा वंडिंग और प्रताप सिंह बाजवा से इस मामले में तस्वीर साफ करने के लिए पार्टी अध्यक्ष से मिलने के लिए कहा था। बाजवा तो 3 दिनों तक दिल्ली में ही डटे रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात की, लेकिन वंडिंग इस दौरान उनके साथ नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी सूत्र ने बताया कि वंडिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष से बाजवा के मिलने से पहले ही मिल चुके हैं। खबरों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस ने पार्टी आलाकमान को सुझाव दिया है कि पार्टी पंजाब में भी केरल मॉडल अपनाए और साथ ही पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ पंजाब में मैदान में उतरे। जिस तरह कांग्रेस केरल में लेफ्ट के खिलाफ मैदान में उतरती है, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने खुलेआम हाईकमान के फैसले पर सहमति जताते हुए इस मुद्दे पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी से गठबंधन के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि अगर ये गठबंधन जारी रहा और बात सीटों के बंटवारे तक पहुंचती है तो कांग्रेस का हाल दिल्ली की तरह हो जाएगा, जहां पर कांग्रेस ने एक बार आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया, उसके बाद अपने पांव दिल्ली में नहीं लगे। यही कारण है कि दिल्ली की इकाई भी इस गठबंधन को विरोध कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि इस बात की संभावना कम है कि पंजाब में कांग्रेस हाईकमान सीट शेयरिंग की बात तो मानेगी। अगर गठबंधन पंजाब में भी होता है तो कांग्रेस के अस्तित्व को खतरा हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है। कांग्रेस का वर्कर एक बार आम आदमी पार्टी तक पहुंचा तो फिर मुड़कर वापस नहीं आएगा। यही कारण है कि प्रताप सिंह बाजवा भी पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। हालांकि पार्टी हाईकमान की तरफ से अभी तक ये स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है कि आगे क्या होने जा रहा है। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस में खलबली मच गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और राज्यसभा के मौजूदा सत्र से निलंबित सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने सोचा नहीं होगा कि पीएम मोदी के खिलाफ बयान देने का खामियाजा उन्हें ऐसे भुगतना पड़ सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, तो यही अब आम आदमी पार्टी के साथ भी हो रहा है। केजरीवाल और संजय सिंह ने फिर से गुजरात हाईकोर्ट के सामने दया की गुहार लगाई और कहा कि साहब थोड़ा दोबारा गौर कीजिए, नहीं तो अभी एक सत्र के लिए निलंबित हुए कहीं दोषी हो गए तो मालिक केजरीवाल और मेरी दोनों का काम चौपट हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में व्यक्तिगत पेशी से राहत की मांग की है। उन्होंने इस मामले में 26 जुलाई को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी समन को चुनौती देते हुए अहमदाबाद में सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। दोनों नेताओं की याचिकाओं पर सत्र अदालत के न्यायाधीश ए.जे. कनानी ने गुजरात सरकार और गुजरात विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस मामले में अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने सीआरपीसी की धारा 397 के तहत अलग अलग पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की थी। ये सत्र अदालतों को किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य की जांच करने के लिए किसी निचली अदालत के कार्यवाही के रिकॉर्ड को मांगने और जांच करने की अनुमति देती है। पुनरीक्षण याचिका में आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत के समन आदेश पारित करके कानूनी त्रुटि की है। इनमें यह भी कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 199 के मुताबिक मानहानि की शिकायत केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही की जा सकती है। दोनों आम आदमी पार्टी नेताओं ने सत्र अदालत के न्यायाधीश से उनकी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करने और समन आदेश को रद्द करने और मजिस्ट्रेट की अदालत की कार्यवाही की जांच करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि इस मामले में दर्ज की गई मुख्य मानहानि शिकायत को खारिज कर दिया जाए। आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द किए जाने के बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दोनों नेताओं के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि दोनों नेताओं ने संवाददाता सम्मेलनों और ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए अपमानजनक बातें कही थी।
इसमें कहा गया कि गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ उनकी टिप्पणियां अपमानजनक थीं और उनका उद्देश्य विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना था। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल और संजय सिंह पीएम मोदी पर उनकी डिग्री को लेकर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब कोर्ट के चक्कर लगाते फिर रहे हैं। देश लोकसभा चुनाव 2024 के मुहाने पर खड़ा है। सभी दल राज्य स्तर पर अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। विपक्षी दल एक मंच पर आकर बीजेपी की विजय रथ को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्षी दल तो एक हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता बीजेपी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। विपक्ष का INDIA यानी इंडिया गठबंधन बनने के बाद अब तक विपक्ष के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं अब आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब में बीजेपी ने इंडिया गठबंधन में बड़ी सेंध लगा दी, जो केजरीवाल और कांग्रेस के लिए झटका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जनता को पंजाब में धोखा मिलने के बाद शायद जनता में अब बीजेपी का रुख कर लिया हो। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरह से बेमेल गठबंधन किया है और जिस तरह आम आदमी पार्टी ने जनता को विश्वास को हराया है, इसके बाद जनता को यह विश्वास हो गया है कि अगर कोई जनता का हित सोच सकता है तो वो सिर्फ बीजेपी ही है। इसीलिए जनता और नेता कर रहे हैं बीजेपी का रुख और इसीलिए पंजाब में बीजेपी मजबूत हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अश्विनी सेखड़े बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने और पार्टी में शामिल होने का इरादा जताने के कुछ दिनों बाद सेखड़े बीजेपी से जुड़ गए। अश्विनी सेखड़े 1985, 2002 और 2012 में 3 बार बटाला विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। अश्विनी सेखड़ी ने 2002 से 2007 के बीच अमरिंदर सिंह ने तत्कालीन सरकार में मंत्री पद भी संभाला था। सेखड़ी ने 16 जुलाई को दिल्ली में शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। पंजाब कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और जयवीर शेरगिल के बाद अब अश्विनी सेखड़ी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पार्टी के सूत्रों का कहना था कि सेखड़ी PPC अध्यक्ष राजा वंडिंग के कामकाज से असंतुष्ट थे और उनके द्वारा लगातार खुद को नजरअंदाज किया जा रहा था। पंजाब में बीजेपी की तरफ से बनाए गए नए प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ की रणनीति से बीजेपी की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। सुनील जाखड़ की कांग्रेस में भी एक मजबूत पकड़ मानी जाती थी, जिसकी वजह से आज कांग्रेस के नेता भी बीजेपी में उनके नेतृत्व से जुड़ना चाह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जाखड़ कह भी चुके थे कि बीजेपी पंजाब में ऐसी मौजूदगी बनाने की तैयारी में है जहां उसे किसी और साथी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। सुनील जाखड़ पंजाब के बड़े नेता माने जाते हैं और ऐसे में उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से भगवा दल को पंजाब में बढ़त मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई काफी तेजी से चल रही है। केजरीवाल के खास मनीष सिसोदिया ऐसे फंस गए हैं कि उनका जेल से बाहर आना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं पीएम मोदी के डिग्री मामले में केजरीवाल और संजय सिंह कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और अब भगवान भी आम आदमी पार्टी को सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो प्रलय आने वाली है आपकी पार्टी पर। इसके लिए भगवान ने कौवा भी भेजा, जो संसद में फोन पर बात कर रहे राघव चड्ढा को चोंच मारकर भाग गया, जो बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। पहले से ही कई जांच में घिरी आम आदमी पार्टी की टेंशन अब कौवे ने बढ़ा दी। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, वैसे ही सभी लोग राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी का मजाक बनाने में लग गए। बुधवार को मानसून सत्र में भाग लेने के लिए आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पहुंचे थे। इस दौरान संसद परिसर में राघव चड्ढा को कौवे ने चोंच मार दी। इस घटना की तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना की वायरल तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि राघव चड्ढा कौवे के हमले से बचते दिखाई दे रहे हैं। राघव चड्ढा पर कौवा वाला हादसा होने के बाद दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये तस्वीर सभी से साझा की। दिल्ली बीजेपी ने तंज कसते हुए लिखा कि झूठ बोले कौवा काटे, आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया, कौवे ने झूठे को काट लिया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, लोकतंत्र पर सीधा हमला, संसद परिसर में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को चोंच मार गया पारी कौवा। वहीं अंशुमान नाम के एक यूजर ने तंजिया लहजे में लिखा है, देख रहे हो विनोद, कौवा तक नहीं छोड़ रहा है इनको। अब राघव चड्ढा के इस तस्वीर में वायरल होने के बाद तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ये आम आदमी पार्टी के लिए कोई अशुभ संकेत तो नहीं है, क्योंकि शकुन शास्त्र के अनुसार अगर कौवा आपके सिर को छू कर निकल जाता है तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आप किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। पहले से ही आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल जा चुके हैं और पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं।
वैसे भी इन दिनों आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों का साथ तो मिल गया है, लेकिन विपक्ष अध्यादेश को दोनों सदनों में पास होने से रोक पाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। वहीं केजरीवाल के करीबी संजय सिंह राज्यसभा से सस्पेंड हो गए हैं। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी को कौन सी मुसीबत आने वाली है, ये भगवान ही जानते होंगे, लेकिन फिलहाल कौवा कांड को लेकर आम आदमी पार्टी नेता पर बीजेपी मजे ले रही है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।